Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine. And as students, in our last lecture, we were discussed the law of conservation of linear momentum. And today we will discuss the numericals related to the law of conservation of linear momentum. And the formula used in this numerical is m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 प्लस m2v2। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है। तो फर्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, दैट इज द अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg with the velocity of 400 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने इसमें एक बुलेट जो ली है उसका मास हमने लेट कर लिया, दैट इट इज़ m1। सो m1 हमारे पास कितना है 50 ग्राम। ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें पता है 50 अपॉन क्या बन जाएगा 1000, 50 अपॉन 1000। तो ये कितना हो गया 0.05 kg। ठीक है, उसके बाद हमारे पास m2 की वैल्यू कितनी है फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg। तो हमारे पास m2 की वैल्यू कितनी है 6 kg है। और वेलोसिटी कितनी है विद द वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है हमारी v1 है, मतलब बुलेट की वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हुई होगी कि u1 क्यों नहीं है। देखो स्टार्टिंग में बुलेट किसके अंदर है, गन के अंदर है ना, तो मतलब जो गन और बुलेट है दोनों किस में है, रेस्ट में है। तो हमारे पास जो u1 है यानी कि बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी वो भी 0 है, और जो u2 है यानी कि गन की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वो भी क्या है 0 है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमने v2। ठीक है, तो हम यहाँ पर v2 फाइंड आउट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला क्या था, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये फॉर्मूला था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का रिलेशन। ठीक है, तो m1 की वैल्यू कितनी है 0.05 इंटू क्या है 0, क्योंकि u1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, प्लस m2 की वैल्यू 6 इंटू u2 की वैल्यू कितनी है अगेन 0। तो m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m1 की वैल्यू अगेन 0.05, v1 की वैल्यू 400 मीटर पर सेकेंड है, प्लस m2 की वैल्यू 6 है, v2 की वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, v2 क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है। तो 0.05 इंटू 0, 6 इंटू 0 अगेन 0। तो 0.05 को जब हम 400 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 5/100 बनेगा। 20 से 20 कैंसिल, 5 इंटू 4 कितना बनेगा 20 प्लस 6v2। 20 इधर किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू ये 20 उधर जाकर माइनस का हो जाए ना, क्योंकि ये 0 है सारा, तो -20 यानी कि ऐसे बनेगा, देखो 0 इज इक्वल टू 20 प्लस 6v2। तो 20 इधर किसका हो गया माइनस का 6v2। अब 6 किस में पड़ा है मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट स्टेप में 6 किस में जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू क्या है v2। सो -20/6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे -3.3 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या आ गया v2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है v2 की, दैट मीन्स रिकॉइलिंग ऑफ गन, उसकी वेलोसिटी। देखो ये अपने आप हमारे पास नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, रिकॉइल ऑफ गन, कि गन क्या जाएगी बैकवर्ड। ओके, सो नाउ आवर सेकेंड न्यूमेरिकल इज a boy of mass 60 kg running at a speed of 3 meter per second jumps on a trolley of mass 140 kilogram moving with the velocity of 1.5 meter per second in the same direction, then what is their common velocity। देखो बॉय मूव कर रहा है और किसी स्पीड से और एक ट्रॉली में जंप करता है, बाद में ट्रॉली किस में आ जाती है मोशन में आ जाती है। तो ट्रॉली और जो बॉय है, कि बॉय अभी ट्रॉली के अंदर है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होने वाली है, दैट मीन जिस वेलोसिटी से ट्रॉली मूव कर रही है उसी ही वेलोसिटी से कौन मूव कर रहा है बॉय। जैसे सपोज हम ट्रेन के अंदर हैं, ट्रेन मोशन में होती है, तो इसका मतलब क्या है कि हम भी मोशन में है ना, चाहे हम उसमें रेस्ट में बैठे होते हैं, बट ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू हम किस में है मोशन में है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर m1 मास ऑफ द बॉय कितना गिवन है 60 kg।
और वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, u1 कितनी है उसकी 3 मीटर पर सेकेंड। जो m2 यानी कि हमारे पास मास ऑफ ट्रॉली वो हमारे पास कितना है 140 kg। और जो u2 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, ट्रॉली इनिशियली कितनी वेलोसिटी मूव कर रही है 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमने कहा है कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी बॉय की और इधर से फाइनल वेलोसिटी किसकी, ट्रॉली की, वो क्या होगी सेम। तो हम क्या ले रहे हैं उसको v, कॉमन जो वेलोसिटी है वो हमने क्या ले ली v। तो नाउ वी अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हेयर m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सो हमारे पास जो है m1 कितना है 60 इंटू u1 की वैल्यू 3 प्लस m2 की वैल्यू 140 किलोग्राम, u2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5। सो m1 अगेन कितना है 60 इंटू v1 को v लिखेंगे, m2 की वैल्यू कितनी है 140, अगेन v2 कितना है हमारे पास v है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या बनेगा 60 इंटू 3 180 प्लस 140 इंटू 1.5, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 210। तो यहाँ पर बन गया 60v प्लस 140v। अब देखो ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, v को हम कॉमन निकाल लेंगे, कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 200v और इधर दोनों को ऐड करके हमारे पास बन गया 390। तो अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो 390 है उससे हम 200 को डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू क्या बनेगा v, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास बन गया 39 ओवर हमारे पास क्या बन गया 20। तो इज इक्वल टू क्या है v। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई हमारे पास v की वैल्यू। तो इस वेलोसिटी से जो ट्रॉली है और जो पर्सन है वो कॉमनली मूव कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो क्या है, देखिए, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड embedded in a freely suspended block of 880 gram, then what is the velocity of the block here? थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड embedded in a freely suspended block of 880 gram, what is the velocity of the block? सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। इसमें हमारे पास बुलेट का मास कितना है, मास ऑफ बुलेट m1 लेट कर लें उसको। सो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 ग्राम। m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 20 ग्राम है। m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ब्लॉक का मास कितना है 880 ग्राम। पहले हम क्या करेंगे, इनको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। तो m1 की वैल्यू हमारे पास किलोग्राम में क्या आ जाएगी, m1 की वैल्यू हमारे पास किलोग्राम में आ जाएगी 20/1000, दैट मीन्स 0.02 kg। और m2 की वैल्यू हमारे पास किलोग्राम में क्या आ जाएगी 880/1000, दैट मीन्स 0.88 kg। ठीक है, और क्या दिया हुआ हमें यहाँ पर, जो बुलेट है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है इनिशियली 300 मीटर पर सेकेंड से। सो हमारे पास जो बुलेट की ये हमारे पास क्या दी हुई है u1 कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनली बुलेट किस में जाकर स्ट्राइक करती है, ब्लॉक में। तो ब्लॉक, और जिसके कारण ब्लॉक क्या जाता है मोशन में, तो ब्लॉक और बुलेट की वेलोसिटी सेम हुई फिर वहाँ पर फाइनली, दैट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू क्या है v है। तो सेम अब वहीं से हम स्टार्ट कर देंगे, क्या बनेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस क्या बनेगा हमारे पास m2 v2। तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0.02 kg और m2 की कितनी है 0.88। m1 क्या है 0.02 और u1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 300 मीटर पर सेकेंड इंटू 300 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 0.88 इंटू u2 की वैल्यू कितनी है, u2 हमारे पास क्या है यहाँ पर ब्लॉक। तो हाँ, ब्लॉक की वेलोसिटी हमने यहाँ पर नोट भी नहीं की। u2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, u2 की वैल्यू हमारे पास 0, क्योंकि ब्लॉक किस में है रेस्ट में है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे हम 0 प्लस अगेन इक्वल टू m1 0.02
v1 की वैल्यू v के इक्वल है, m2 कितना है 0.08 एंड v2 अगेन क्या है v। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बनेगा 6 प्लस ये 0 हो गया इज इक्वल टू 0.02 प्लस 0.08 कितना बनेगा 0.90 v। हमने क्या निकालना है v, तो 6 इज इक्वल टू 0.90 v और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6 इंटू 100/90 इज इक्वल टू क्या होगा v। सो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 6.6 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है कि गर्ल है, उसका मास कितना है 50 किलोग्राम, जंप करती है out of the rowing boat of mass 30 kg onto the bank with the horizontal velocity of 3 meter per second, then with what velocity does the boat begin to move backward। तो कितनी वेलोसिटी से जो बुलेट है वो बैकवर्ड मूव। यस स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम नोट कर लेंगे। लेट कर लेते हैं, गर्ल का मास कितना है 50 kg, m1 लेट कर लिया उसको, और हमारे पास जो m2 है, m2 किसका मास है बोट का मास कितना है 30 kg, ठीक है। तो उसके बाद हमें वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी किसकी गिवन है हमें ऑन टू द बैंक विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी है बोट की है ना, या फिर उसकी गर्ल की। देखो गर्ल जो है वो जंप आउट ऑफ द रोइंग बोट ऑफ मास 30 kg ऑन टू द बैंक, गर्ल जंप कर रही है तो मतलब ये गर्ल की वेलोसिटी है। तो v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, v1 इज 3 मीटर पर सेकेंड। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, विद व्हाट वेलोसिटी द बोट बिगिंस टू मूव बैकवर्ड। तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है v2। अब इनिशियली क्या हुआ, फिर u1 भी क्या है 0 और u2 भी क्या है 0 है, ठीक है। क्योंकि गर्ल स्टार्टिंग में किस में थी बोट में थी, तो बोट ने क्या बोट रेस्ट में थी उस टाइम पर, तो ठीक है क्योंकि रोइंग बोट बोला हमने, बोट रेस्ट में थी, दैट मीन्स गर्ल भी रेस्ट में है और बोट भी रेस्ट में है। बाद में जब गर्ल ने क्या किया जंप किया 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से बैकवर्ड मूव, तो जो मतलब हमारे पास बोट है वो बैकवर्ड मूव करती है। आप इमेजिन करके देखो इसको, जब आप बोट में से जंप करोगे तो बोट जो है वो वाटर में बैकवर्ड मूव करेगी, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब आपको पता है u1 0 है u2 0 है, तो ये सारी टर्म यहाँ पर m1 की वैल्यू पुट करोगे 50 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 0 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू अगेन 50 इंटू v1 3 प्लस m2 की वैल्यू 30 इंटू v2 की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हमारे पास सारा 0 बन गया, ठीक है। 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना देखो 53 था 150 प्लस 30 v2, तो 150 इधर आके किसका हो गया माइनस का इज इक्वल टू 30 v2। 30 किसका हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 150/30 इज इक्वल टू v2। तो हमारे पास जो v2 है वो कितना आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। तो जो v2 है यानी कि वो हमारे पास कितनी आई -5 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक चीज़ जो है यहाँ पर स्टेटमेंट में मिसिंग है। देखो हमने कहा था कि बोट का मास 30 kg है, अब बोट तो यानी कि कम वेट की हो गई है ना, तो यहाँ पर आप 300 कर लो 300, तो यहाँ पर भी मास फिर कितना हो जाएगा 300 kg। ये आप चेंजिंग कर लोगे, यहाँ पर भी 300, यहाँ पर भी 300, तो यहाँ पर 300 v2 चेंजिंग कर लेनी है उस अकॉर्डिंगली, ठीक है। 300 v2 300, तुम्हारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा यहाँ पर -0.5 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जो बोट है वो हम कम वेट की नहीं ले सकते ना, नहीं तो बोट फिर सिंक ही कर जाएगी, ठीक है। तो हमने साथ में फिजिक्स को भी लेकर चलना है, फिजिक्स की थिंग्स को। तो स्टूडेंट्स अप टू दैट इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।